Welcome to YouTube channel Engineering Mathematics. In tomorrow's part, we learn the independent and dependent variable and ordinary differential equation in Y. In today's lecture, we learn how to find the order and degree of the ordinary differential equation. So, what is order? The highest order derivative involved in differential equation is said to be order of that differential equation. हमारे पास इक्वेशन दी रहेगी, अगर वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि हमारे पास जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किया है, वो सबसे ज़्यादा बार हमने डिफरेंशिएशन जितने टाइम सबसे ज़्यादा टाइम्स डिफरेंशिएशन किया होगा, वही हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर होता है, हाईएस्ट ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही हमारा ऑर्डर होता है। डिग्री क्या होती है? डिग्री हमारे पास होती है द हाईएस्ट पावर ऑन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास जो भी हाईएस्ट ऑर्डर ये जो आता है, उस हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है, वो हमारे पास उसकी डिग्री आती है। हाईएस्ट पावर जो होगी, उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर जो होगी, वही हमारे पास क्या होता है, हाई डिग्री आ जाती है। ठीक है। अब पहली बात हमको एक नोट डालना है इसमें कि जो हमारे पास ऑर्डर और डिग्री हम लोग निकालेंगे कैसे। ऑर्डर और डिग्री निकालने से पहले हम लोग उसमें चेक करेंगे कि कहीं रेडिकल साइन और फ्रैक्शन साइन तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में तो नहीं है। अगर फ्रैक्शन साइन और रेडिकल साइन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है, तो हम पहले उनको रिमूव करते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन से, और फिर उससे हम लोग ऑर्डर और डिग्री को एवुलेट करते हैं। तो पहले रेडिकल और फ्रैक्शन साइन को रिमूव करेंगे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन से। इसमें लिखा क्या है, व्हाइल एवुलेटिंग ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट रिमूव रेडिकल एंड फ्रैक्शन साइन एंड द कमेंट अपॉन द ऑर्डर एंड डिग्री। अब ये रेडिकल और फ्रैक्शन साइन क्या होता है? तो रेडिकल क्या होता है, जब हमारे पास जो हमारी पावर्स होती हैं वो जो हमारे पास पावर होती हैं वो फ्रैक्शन में लिखी हो, तो वो हमारे पास आता है रेडिकल साइन। जब हमारी पावर्स फ्रैक्शन में लिखी हुई होती हैं, तो वो हमारे पास रेडिकल होता है। और फ्रैक्शन साइन क्या होता है कि जब हमारे डेरिवेटिव जो भी होते हैं वो फ्रैक्शन में लिखे होते हैं अपॉन में करके, जैसे ये dy बाई डी एक्स और इसके अपॉन में लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन साइन होता है। हम लोग फाइंड करते हैं कि ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, इन द फर्स्ट क्वेश्चन द फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस क्वेश्चन में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 7y इक्वल टू 105 लिखा हुआ है। तो इसमें पहली बात तो ये ओडी इन वाई है या ओडी इन एक्स? ये ओडी इन वाई होगी, क्योंकि यहाँ पे वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसी वजह से ये जो इक्वेशन है ये ओडी इन वाई है, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। अब इस इक्वेशन में हमको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। तो पहले हम लोग इसमें चेक करेंगे कि रेडिकल तो नहीं गिवन है, तो रेडिकल तो नहीं गिवन है, कोई भी पावर यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास रेडिकल नहीं है और ना ही फ्रैक्शन साइन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन नहीं गिवन है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे ही एवुलेट कर सकते हैं ऑर्डर और डिग्री इक्वेशन के। तो हमने क्या बोला था, ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंशिएशन y का डिपेंडेंट वेरिएबल एक भी बार नहीं हुआ, यहाँ पे इसका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है और यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ। और हमने यहाँ पे बताया था कि सबसे ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएशन होगा वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है, तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा। और जो भी इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है ये तो 1 है। इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वही क्या होगी, उसकी डिग्री हो जाएगी। ये हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी हम लोग पावर चेक करेंगे। इसकी पावर 1 है,
इसकी पावर 1 है, तो इसकी जो डिग्री होगी इस इक्वेशन की वो भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इक्वेशन की डिग्री 1 होगी। नाउ वी सी इन सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमको ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें यहाँ पे हमारे पास ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये हमारे पास फ्रैक्शन साइन भी गिवन है और यहाँ पे ये रेडिकल साइन भी गिवन है। हमने बताया था अगर पावर फ्रैक्शन में होगी तो वो हमारा रेडिकल साइन होता है, तो यहाँ पे पावर हमारी फ्रैक्शन में है इसी वजह से ये रेडिकल में है, और यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन में है, ये डेरिवेटिव्स हमारे कैसे हैं, फ्रैक्शन में गिवन है। तो पहले हमको इसको रिमूव करना पड़ेगा, तब हम लोग यहाँ से ऑर्डर और डिग्री एवुलेट कर पाएंगे। डायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं बता सकते कि ऑर्डर और डिग्री कितनी है जब तक हम लोग रेडिकल और फ्रैक्शन साइन को एवुलेट नहीं करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। k अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि के अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 लेट करेंगे और यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसका इससे और इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे k से इसका मल्टीप्लाई किया हमने, k इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और इक्वल टू लगाएंगे और 1 का इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का होल 1/2 आया। तो अब यहाँ पे हमने फ्रैक्शन साइन तो हमने हटा दिया, फ्रैक्शन साइन को हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास रेडिकल गिवन है। अब अभी भी हम लोग इसकी ऑर्डर और डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते जब तक हमारे पास ये रेडिकल साइन गिवन है। रेडिकल साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये जो पावर्स हमारे पास दी होती हैं बोथ साइड, इन दोनों तरफ की जो पावर्स दी होती हैं उनके जो डेनोमिनेटर में होते हैं उन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों साइड की पावर्स के डेनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और वो जो डेनोमिनेटर का एलसीएम आएगा वो उससे हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में। ठीक है, देखो वी टेक एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर ऑफ पावर। यहाँ पे ये पावर है 2, यहाँ पे 1/2 पावर है, इसके डेनोमिनेटर 1 है इस पावर का, इसका डेनोमिनेटर 2 है। अब इन दोनों का 1 और 2 का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। कितना एलसीएम आएगा, 2 आया, तो एलसीएम यहाँ पे 2 आएगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे पावर कितनी इम्पोज कर देंगे, 2 पावर इम्पोज करेंगे बोथ साइड, इन दोनों की तरफ में बोथ साइड हम लोग 2 पावर इम्पोज कर देंगे। इम्पोज करने का मतलब है कि यहाँ पे पावर्स में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर साइड। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर से भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मल्टीप्लाई मतलब कि पावर को इम्पोज कर दिया, यहाँ पे हमने पावर लगा दी 2। अब तो यहाँ से ये 2 ये 2 था और यहाँ पे हमने 2 पावर इम्पोज करी, तो यहाँ पे ये हमारे पास 4 हो जाएगा और यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 1/2 इंटू 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ना ही रेडिकल साइन कोई गिवन है और ना ही फ्रैक्शन साइन कोई भी गिवन है। तो अब हम लोग डायरेक्टली ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास ऑर्डर कितनी है और डिग्री कितनी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग y है, नहीं y नहीं गिवन है, y का डिफरेंशिएशन एक बार यहाँ पे गिवन है, y का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स गिवन है यहाँ पे, लेकिन y का डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स गिवन है नहीं, d3/dx स्क्वायर, इसके आगे कुछ भी नहीं गिवन। तो जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सबसे ज़्यादा बार y का डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हमारे पास पावर होगी उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री। क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे डिग्री। तो ये हमारी हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री हमारी हो जाएगी 1, क्योंकि इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो है वो 1 है, इसी वजह से इसकी जो डिग्री होगी वो हमारे पास 1 हो जाएगी। इसकी जो डिग्री होगी वो इक्वल टू 1 हो जाएगी और जो ऑर्डर आएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पहले हमको देखना होगा
कि यहाँ पे कोई रेडिकल साइन और फ्रैक्शन साइन गिवन है क्या? हाँ, यहाँ पे हमारे पास रेडिकल साइन गिवन है, फ्रैक्शन तो नहीं गिवन है, लेकिन रेडिकल साइन गिवन है हमारे इक्वेशन में। तो हम लोग सबसे पहले इस रेडिकल साइन को हटाएंगे। रेडिकल साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड की पावर के डेनोमिनेटर, यहाँ पे 7 है डेनोमिनेटर और यहाँ पे 5 है डेनोमिनेटर, इन दोनों डेनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। सो हियर ओनली द रेडिकल साइन, so we first evaluate this radical sign. For removing this radical sign we take the LCM of denominator और पावर ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ पे इन दोनों का हम क्या लेंगे, 7 है और 5 है डिनोमिनेटर में, तो इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा, 35 आएगा हमारे पास। अब जो भी हमारे पास एलसीएम आता है वो क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड इक्वेशन में उस पावर को इम्पोज कर देते हैं, मतलब कि उतनी ही पावर हम लोग दोनों साइड लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने उतनी ही पावर लगाई, 5/7 इंटू 35 और यहाँ पे 7/5 इंटू 35। ये यहाँ पे 7 5 जा 35 हो जाएगा और यहाँ पे 5 7 जा 35। अब यहाँ पे ये 5 इंटू 5 25, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल इज 25 इक्वल टू d3y/dx क्यूब की पावर 49 हो जाएगी। 7 इंटू 7 49 हो जाएगा यहाँ पे। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 25 इज इक्वल टू d3y/dx क्यूब 4 की पावर 49। तो यहाँ पे जो अब हम लोग ऑर्डर और डिग्री अब निकाल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ना ही फ्रैक्शन साइन है और ना ही कोई रेडिकल साइन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डर आएगा वो 3 आ जाएगा। अब क्यों आएगा 3 यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 है। क्योंकि यहाँ पे y का एक बार डिफ्रेंशिएशन है नहीं, 2 बार है, 3 बार है, लेकिन 3 से ज़्यादा बार हमारे पास डिफ्रेंशिएशन y का नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बार जो भी डिफ्रेंशिएशन होता है वही हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो हमारे पास 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 ऑर्डर हो जाएगा। और इसकी जो डिग्री है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। यहाँ पे इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 49 है। तो हमारे पास जो डिग्री हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा हुआ ये क्वेश्चन। और हमारे पास जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर दोनों में रेडिकल और फ्रैक्शन साइन हमारे पास अगर गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग सबसे पहले रेडिकल और फ्रैक्शन साइन में से फ्रैक्शन साइन को रिमूव करते हैं इक्वेशन में। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था कि रेडिकल और फ्रैक्शन साइन दोनों ही गिवन थे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फ्रैक्शन को सॉल्व किया था और देन रेडिकल को सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन को हटाएंगे, फिर रेडिकल को हटाएंगे, फिर ऑर्डर और डिग्री को एवुलेट करते हैं। ओके, so next question is find out order and degree of the differential equation. इस differential equation का हमको order और degree find करना है। So please find this order and degree of this differential equation and comment the answer on the comment section and reply the answer on the comment section. Thank you for watching video.